नमस्कार दोस्तों। और आज मैं 5 मिनट बात कर रहा हूँ जो यूपी पेट के एग्ज़ाम के बारे में। तो भैया लास्ट वीक चल ही रहा है और 27 जुलाई इसकी लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने का। 27 जुलाई। तो सबसे पहले मैं अपने सभी बच्चों को चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इस फॉर्म सबमिट करें। पिछली बार बहुत से लोगों के फॉर्म सबमिट नहीं हो पाए थे। वो अलग की बात है कि वैकेंसी भी बहुत नहीं आई, लेकिन जिस प्रकार से पिछली बार वैकेंसी नहीं आई, इस बार संभावना है कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा आएगी। तो पहला वैकेंसी आए या नहीं आए वो अलग का मैटर है, लेकिन हमें अपना कर्म तो करना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्म तो डालने ही होगा आपको। और लास्ट का वेट मत करिए, आप आज से कल में बहुत पूरा फॉर्म सबमिट कीजिए। आप पहली बात तो उसके बाद कैसे तैयारी करनी, क्या तैयारी करना, वो हम लोग बाद की बात देखेंगे। ठीक है। तो 27 जुलाई लास्ट डेट है। 27 जुलाई के चक्कर मत पड़िए और ना इस चक्कर पड़िए कि फॉर्म की डेट बढ़े। इसके चक्कर में भी मत पड़िए। बढ़ती है नहीं बढ़ती है उससे लेना देना नहीं है। आपको आज से कल में फॉर्म सबमिट करना है। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि पेट के लिए तैयारी के लिए मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चला रहा हूँ। ऑनलाइन ऑफलाइन थोड़ा सा अपने में व्यस्त था, इसलिए थोड़ा सा बीच में वीडियो वगैरह कम आया। लेकिन अभी जैसे ही 27 जुलाई के बाद जो होगा 1 तारीख से पेट का पूरी आपको ऑनलाइन क्लास भी मिलेगी और ऑफलाइन क्लास तो यहाँ रेगुलर चलती है, सुबह शाम दोनों टाइम पे। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है और वो तो आगे भी चलती रहेगी। भाई ऑनलाइन का थोड़ा सा हम लोगों को झमेला पड़ जाता है, तो कह सकते हैं थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ, लेकिन पूरी तैयारी इस बार ऑनलाइन की भी है। तो पहला कार्य तो ये पेट डालिए और बाकी आप देखते हैं 31 को पेट का जो है लेखपाल मेंस लगा हुआ है 31 तारीख को, तो 31 जुलाई को। तो एक चीज तो मैं बता दूं कि कभी किसी की तैयारी कभी पूरी नहीं होती और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगर सोचेंगे कभी पूरी 100% तैयारी हो जाएगी तो ऐसा कभी नहीं होता। वनडे एग्जाम इस तरह से बना ही होता है कि कभी पूरी तैयारी नहीं हो सकती और कम तैयारी में भी एग्जाम आप निकाल सकते हैं। हमेशा जो इसकी पूरी तैयारी है भी, मेरे कहने का मतलब उसे भी लगता है कि उसकी तैयारी पूरी नहीं है, तो वनडे एग्जामिनेशन में कभी यहाँ से संतुष्टि नहीं मिलती। उसको भी लगता है यार कम तैयारी। बाद में पता चला कि वो तो बहुत अच्छा स्कोर उसने कर दिया। तो ये अगर आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी नहीं है तो कॉमन सी बात है, परेशान ना हो, अपने ऊपर विश्वास करें। और वनडे एग्जामिनेशन में जो 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, जो भी उस समय का एग्जाम होता है उस पर निर्भर करता है। वो अगर आपका अच्छा गया तो आप एग्जाम पास हो जाएंगे। करने का तरीका जो है तो लास्ट टाइम में है, आप जितने भी जीएस कहां से आएगा तो पिछले यूपी पीसीएस के पेपर उठा के देख लीजिए। पीसीएस जो भी है आपका उसके पेपर देख लीजिए। बिहार पीसीएस से बिहार छोड़ करके उसके जो भी करंट जीएस स्टैटिक जीएस है उसके प्रश्न देख सकते हैं और यूपी SSSC के ही पेपर देख सकते हैं। जो पिछले पेपर हुए हैं यही देख सकते हैं, इनसे आइडिया लग जाएगा। और इसमें आप उठा करके जैसे यूपी टेट का एग्जाम हुआ उससे भी क्वेश्चन ले सकते हैं। तो इन सब जो पुराने पेपर है, मेरे कहने का मतलब है, उनको देखिएगा भैया। और सबसे ज्यादा मैं फोकस करूंगा कि जो पुराने लेखपाल के पेपर हैं उन्हीं को देख लीजिएगा, क्योंकि यूपी टेट में 17 का ही पेपर आ गया। तो जो लोग लास्ट टाइम वाले होते हैं कि लास्ट 1 हफ्ते में ही वो जाकर प्रैक्टिस खरीदते हैं और पुराने पेपर 2-4 पढ़ लेते हैं, तो यूपी टेट में इस बार तो ऐसे तमाम लोग पास हो गए बहुत अच्छे स्कोर से, क्योंकि वो तो 3-4 पेपर देखते हैं, उनका सारा फोकस 2-3-4 पेपर पर रहता है। कई लोगों को मैं जानता हूँ, तो उन्होंने तो पुराने 3-4 पेपर जो दिए उन्हीं को पढ़ लिया, उसी में से पेपर आ गया, टिक मार दिए, तो उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई। बाकी लोग चिल्लाते रहे पुराना पेपर रिपीट हो गया, ये नहीं होता, ये कानून के तहत भंग किया जाए, निरस्त किया जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आप भी प्रीवियस ईयर के पेपर पे भैया फोकस कर लेना। जो प्रीवियस ईयर के लेखपाल के पेपर हुए हैं उन पर जो है आपको फोकस करना है। ठीक, इनको छोड़ेंगे नहीं। ठीक नहीं, पूरा रिपीट, शायद ही कुछ क्वेश्चन रिपीट और कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होंगे। रही बात चकबंदी में, तो चकबंदी में बहुत बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुख्य मुख्य चीजों को, जो मोटी मोटी चीजें हैं उनको पढ़िए।
ठीक, जनरल चीजें हैं उनको पढ़िए, सामान्य चीजें उनको पढ़िए, आई बात। तो चलिए, इस यही कह रहा हूँ कि फॉर्म को सबमिट कीजिए जल्दी से जल्दी, आज से कल में सबमिट कर जाइए। अगर दिन में नहीं चलता है, रात में उठ के सर्वर थोड़ा सा ठीक रहता है तो या तो रात में या इवनिंग टाइम में फॉर्म को फिल कीजिए पहले तो, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। और वैकेंसियां इस बार आएंगी भैया, क्योंकि अभी तो इस बार तो निकली नहीं, कुछ भी कारण हो नहीं निकल पाई, तो संभावना है, संभावने पे पूरी सारी चीजें कायम है, तो संभावना रहते हुए फिर वैकेंसियां निकलेंगी, आप पछताने से कोई मतलब नहीं है। तो फॉर्म तो फिलअप करने कोई बहुत फीस भी नहीं है, जनरल का 185 रुपया फीस है, तो डालिए आप। ठीक, मिलते हैं फिर, फॉर्म फिलअप कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।